दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी गांव देहात की होने वाली है और ये बेहद ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो आप इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है, जब मेरी उम्र लगभग 10 साल के करीब थी। उस समय दादी जी के मुंह से वो कहानियाँ सुनने का आनंद ही कुछ और था। हम सभी भाई बहन रात में सोते समय दादी जी के कमरे में चले जाते और उनसे देर रात तक डरावनी डरावनी कहानियाँ सुना करते। तो ठीक इसी तरह उन्होंने उस दिन हमें फिर से कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिए। आज से लगभग 30 साल पहले हमारे उस जंगल के पास सटा एक गांव हुआ करता था, जो आज बिल्कुल वीरान पड़ चुका है। उसके वीरान पड़ने का कारण ये नहीं है कि वहाँ पर लोगों ने रहना छोड़ दिया है, बल्कि इसका कारण है वो डायन, जिसके पास अपार शक्ति थी। वो काला जादू किया करती और उसने कई सारे भूत पिशाचों को अपने वश में कर रखी थी। वहाँ उस गांव के लोगों को उस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो औरत लोगों के बीच रहती और उन पर काला जादू किया करती। वो ऐसा कर कर लोगों का खून पिया करती। हालांकि वो लोगों को जान से नहीं मारती थी, और वो लोगों का इतना ज़्यादा खून चूस लिया करती कि वो इंसान हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता और वो मरने के कगार तक पहुंच जाता। वहाँ ऐसी परेशानियाँ कई लोगों के साथ हो रही थी। वहाँ पर उस गांव के लोगों को लगता कि ये कोई बीमारी है जो लोगों को एक दूसरे से फैल रही है। वहाँ सभी लोग डरे हुए थे और तब के समय में लोग ज़्यादातर किसी भी बीमारी से निजात पाने के लिए घरेलू उपाय का ही प्रयोग किया करते। तो ठीक इसी तरह जब वहाँ गांव के लोगों ने अपने सभी घरेलू उपाय का प्रयोग कर लिया और वो बीमारी खत्म नहीं हुई, तो गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर गांव के वैद्य जी के पास गए। गांव के वैद्य जी भी वहाँ उस गांव में क्या हो रहा है उसकी जानकारी थी उनके पास। वो वैद्य जी वहाँ गांव वाले से कहने लगे थे, देखिए, ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है। मैंने इस बीमारी पर रिसर्च की है। आज तक ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है जो गांव के सभी लोगों का बिल्कुल खून सुखा दे। मुझे तो लगता है कि इस गांव में किसी बुरे साय का प्रभाव है। यहाँ पर किसी बुरे साय का नज़र पड़ गई है जो लोगों का इसे खून चूसता है। लेकिन वहाँ उस गांव के लोगों में कुछ लोगों को तो इस बात पे विश्वास हुआ था और कुछ लोगों को इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ था। फिर वहाँ गांव वाले आपस में बातें करते हुए अपने अपने घर चले गए। रात हुई और आज रात गांव के लोगों ने अपने अपने घर के आगे मसाल जलाकर वहाँ पे लगा दी थी, क्योंकि गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे रात में कोई पिशाच आता है, कोई भूत प्रेत आता है जो कि घर के अंदर जाकर लोगों का खून चूसता है। और वो सोच रहे थे वहाँ पे कि अगर इसे मसाल जलाकर घर के आगे लगा कर रखूँगा तो घर के अंदर ऐसी बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेगी और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। यही सोचकर वहाँ पे गांव वालों ने अपने घर के आगे मसाल जला कर रखी थी। फिर इसी तरह रात बीती और सुबह हो गई। लेकिन सुबह होते ही उस गांव में डर का माहौल था। वहाँ उस गांव में वैद्य जी का मौत हो गया था और उनकी मौत खून चूसने की वजह से हुई थी। उनके गले पे दांत का निशान पाया गया था। वहाँ पे 2 दांत गड़ाने के निशान थे जो उनके गले में गड़ाया गया था और उनके शरीर से सारा खून चूसा गया था। वहाँ उसके साथ रहने वाला एक आदमी जो उनके साथ ही रहता था, वो रोते रोते कह रहा था कि रात में लगभग 12:30 बजे के करीब जब मैं सो रहा था तो वहाँ वैद्य जी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। मैं जब भागकर वैद्य जी के कमरे में पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे वैद्य जी नीचे गिरे हुए थे। उनके छाती पर कोई बैठा हुआ था, वो किसी काले साए जैसा था और वहाँ पर वैद्य जी नीचे गिरे हुए तड़प रहे थे। मैं उस लाठी से उस काले साए को भगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो काला साया जब वैद्य जी का पूरा खून चूस लिया, जब पूरा खून पी गया, तब वहाँ से अचानक गायब हो गया। वो वहाँ पे रोते रोते बोल रहा था कि इस गांव पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर हमें इससे बचना है तो हमें जल्द से जल्द इसका उपाय ढूंढना होगा और इसका उपाय है मेरे पास। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं आपको बताऊं। तब वहाँ गांव वाले भी मान गए थे। वो भी कह रहे थे, बताओ क्या उपाय है, हमें क्या करना होगा। तो वो आदमी बताना शुरू किया कि वहाँ उस पहाड़ी को लगकर एक शमशान घाट है, जहाँ पर एक बहुत ही पहुँचे हुए घोरी बाबा रहते हैं और वही इन मुसीबतों से हमें निजात दिला सकते हैं। और ये बात हमें वैद्य जी ने मरते वक्त बताई थी। गांव वाले भी वहाँ उसी दिन उस शमशान घाट में पहुँच गए थे। दिन के वक्त थी और वहाँ पर वो घोरी बाबा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई घोरी बाबा दिखाई नहीं। वहाँ पे एक गांव वाला कह रहा था कि वो घोरी बाबा शायद रात के वक्त यहाँ शमशान घाट में आता होगा
हो सकता है दिन के वक्त वो कहीं घूमने गए होंगे, इसलिए हमें रात के वक्त यहाँ पर आना चाहिए। गांव वाले भी मान गए थे और वो अपने अपने घर चले गए। शाम हुई और शाम के लगभग 8 बजे के करीब लोग अपने अपने हाथों में मशाल पकड़कर वहाँ उस वैद्य जी के, जो कि वैद्य जी के साथ वहाँ पे वो आदमी रहता था, उसी के पास पहुँचा, उसे ले जाने के लिए उस शमशान घाट में। लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि वो आदमी की हत्या हो चुकी थी। उस आदमी को भी ठीक उसी तरह से मारा गया था जैसा कि वैद्य जी को मारा गया था। उसके भी कंठ पर वो 2 दांत गड़ाए गए थे, जिससे उसका भी खून चूसा गया था। उसके भी शरीर में खून का एक भी बूंद नहीं था और उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। उसे देखकर वहाँ पर गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसने तुरंत उस लाश को उठाई और उस शमशान घाट की तरफ भागा। सभी लोग अपने हाथ में वो मशाल पकड़े हुए थे और उस शमशान घाट में पहुंचकर उस अघोरी बाबा को ढूंढने लगे। लेकिन वहाँ पे अघोरी बाबा वहीं सामने बैठा हुआ था। उसके सामने जाकर वो लाश गांव वालों ने रख दिया और उसके बाद वहाँ पर वो रोने लगे। तभी अघोरी बाबा भी उन लोगों के हड्डियों के ढांचे बने उस शरीर को देखकर कहा, चिंता मत करो बच्चा, आज के बाद तुम्हारा कोई भी खून नहीं पिएगा। ये बात सुनकर गांव वालों में भी उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। वहाँ वो गांव वाले सोच रहे थे कि ये बाबा यकीनन ही बहुत पहुंचे हुए लगते हैं, तभी तो ये हमारे मन की बात बिना बताए ही जान गए। वो अघोरी बाबा उस लाश को छुआ और उसे छूकर कहने लगे थे, बच्चा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे बीच ही रहती है। वो डायन, वो कोई औरत नहीं है बल्कि एक डायन है। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे। तब वो अघोरी बाबा बोले, इस लाश का अंतिम संस्कार करो और उसके बाद मैं चलूँगा तुम्हारे साथ उस गांव में और अंत कर दूंगा उस डायन का। फिर गांव वालों ने भी वहाँ उस लाश का अंतिम संस्कार किया और वो अघोरी बाबा चीलम फूंकते हुए उस गांव में पहुँचे। वहाँ उस गांव में पहुंचकर लोगों से कहने लगे, तुम लोग गौर से देखो, तुम्हारे बीच इस गांव का एक औरत नहीं है। वहाँ गांव वालों ने भी अपने आसपास देखा और वो समझ गए कि वो बाबा किसकी बात कर रहे थे। लेकिन तभी अघोरी बाबा कहने लगे कि तुम लोग अपनी आंखों से देखना कि वो औरत कैसे यहाँ पर नाचते हुए आती है। अघोरी बाबा ने वहाँ जमीन पर आग जला दी और वहाँ अपने हाथ में कुछ राख को पकड़कर वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे और उस राख को उस आग पे फूंकने लगे थे। तभी कुछ ही देर बाद वो औरत वहाँ उस घर के अंदर से उड़ते हुए आई थी। उस औरत के 2 दांत बाहर की ओर निकली हुई थी और वो औरत बिल्कुल काले कपड़े में थी। वो उस अघोरी बाबा के मंत्र से जैसे तड़प रही थी। वो वहाँ पर चिल्ला रही थी और तभी अघोरी बाबा ने अपनी शक्तियों से उस डायन को एक पेड़ से बांध दिया और वो गांव वाले से पूछने लगे, बताओ बताओ इस औरत का क्या करना है, इस डायन का क्या करना है। इसने बहुत लोगों को मारा इस गांव में खून चूस चूस कर, बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए। वो अघोरी बाबा वहाँ उस गांव वाले से ऐसा कह रहे थे कि तभी एक गांव वाले ने उस पेड़ में जाकर आग लगा दी। वो औरत भी उस पेड़ के साथ धू धू करके जलने लगी थी। वो औरत वहाँ पर चिल्ला रही थी। लेकिन तभी अघोरी बाबा उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहने लगे, अरे इसे जलाया क्यों? तुम्हें पता है यह औरत जलने के बाद एक डाकन बन जाएगी जो डायन से भी खतरनाक होगी। इसे जलाना नहीं था। वहाँ वो अघोरी बाबा उस पर चिल्लाते हुए बोल रहे थे और कह रहे थे कि इस डायन को मारने से पहले इसके शरीर में एक खास तरह का कील लगाना था, एक खास तरह का कील ठोकना था। उसके बाद इसको जैसे भी मारते, उसके बाद ये डाकन नहीं बनती। तुमने इसे पहले ही आग लगा दी। अब इसके शरीर में वो कील ठोकने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तूने इसे पहले इसके शरीर में आग लगा दी है। अब ये डाकन बन के ही रहेगी। वो वहाँ उस गांव वाले पे चिल्ला रहे थे और वो गांव वाला आदमी भी उनसे माफ़ी मांग रहा था। वो कह रहा था कि मैं जोश जोश में आकर इसे आग लगा दी क्योंकि इसने मेरे घर के परिवार के मेंबर को मारा है। इस डायन ने मेरे बेटे का खून चूसकर उसे मार डाला था, इसलिए मैं भी गुस्से में आकर इसे आग लगा दी। अघोरी बाबा से वो माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि आप ही कोई उपाय बताइए अघोरी बाबा, मैं क्या करूं, मैं तो साधारण गांव वाला हूं। लेकिन अघोरी बाबा कह रहे थे अब कोई उपाय नहीं है। ये औरत जल के मरने वाली है और ये मरकर ही रहेगी। ये मरेगी तो डाकन बनेगी और डाकन बनेगी तो ये पूरे गांव में आतंक मचाएगी। अब तुम लोगों के पास ये गांव छोड़कर जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम्हें गांव तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा। वैसे भी ये डाकन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
क्योंकि मेरे पास इतने तंत्र मंत्र सिद्धियां हैं कि मैं इसे बस में तो नहीं कर सकता, लेकिन उस डायन से डाकन बनी उस औरत से हार भी नहीं सकता। उस डाकन से मैं हार नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा सिद्धियां हैं। लेकिन तुम लोगों का क्या? तुम्हें तो अब ये गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा, तभी तुम बच पाओगे। क्योंकि एक डाकन एक ही गांव तक सीमित रहती है जहाँ पे उसे जलाकर मारा जाता है। तुम्हें अब ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। वहाँ वो अघोरी बाबा उस आदमी पर गुस्से में चिल्लाते हुए वहाँ से चले गए थे। गांव वाले वहाँ पर डरे हुए तो थे, लेकिन कुछ दिनों में वो उन सब बातों को भूल गए। कुछ दिन सही से बीता और गांव वाले भी वहाँ पे हट्टा कट्ठा हो चुके थे, क्योंकि अब उनका खून चूसने वाला कोई नहीं था। वहाँ उस गांव में लोग फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन जब सुबह हुई थी तो वहाँ उस गांव में पूरे 5 लाश मिले थे। 5 लाश, 5 आदमियों को वहाँ पर गला काट कर मारा गया था। तब से वहाँ पर फिर से दहशत छाना शुरू हो गई थी। लोग कह रहे थे कि वो अघोरी बाबा जो कहे हैं वो बिल्कुल सच है। वो डाकन यहाँ इस गांव में आ गई है और वही लोगों को मार रही है। लेकिन गांव वाले ऐसे एक दिन में डरे नहीं। उन्होंने उस डाकन का सामना करने का फैसला किया। सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में तलवार, चाकू, लठ, जो कुछ भी था उनके पास सब लेकर तैयार थे उस डाकन को मारने के लिए। रात हुई और रात के लगभग 12:30 बजे के करीब वो डाकन उस गांव में पहुंची। उसका शरीर जैसे पूरा धुआं धुआं सा लग रहा था। हल्का उसका चेहरा जला जला भी दिख रहा था, लेकिन वो पारदर्शी सा था। उसके शरीर में जैसे तलवार, लठ कुछ भी लगता ही नहीं। उसे कुछ लगता ही नहीं, उसके शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वहाँ उस डाकन ने चुन चुन कर उस गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। वो गांव वालों को मार रही थी और बाकी बचे गांव वाले जो वहाँ से गांव के बाहर भागने लगे। वहाँ कुछ गांव वाले तो उस गांव से बाहर भागने में सक्षम रहे, लेकिन बाकी बचे गांव वाले जो वहाँ उस गांव से बाहर नहीं भाग पाए। उस गांव वालों को उस डाकन ने चुन चुन कर मारा था, उसकी बोटी बोटी करके मारा था, और इस तरह से वो गांव एक ही दिन में वीरान पड़ गया। दादी जी ये कहानियाँ हमें सुना रही थी और उसके बाद हमें नींद आ गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी मज़ेदार कहानी के साथ।